हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। मैं हूं राजवेश गोस्वामी। दोस्तों करियर कॉर्नर के आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, थंबनेल देख के वैसे पता चल ही गया होगा दोस्तों कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे बोला जाता है, क्या ये भी एक कैरियर है? काफी लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि ये भी कोई एक करियर है, इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जाता यार? ये डिजिटल वर्ल्ड है, इंटरनेट का जमाना है यार। आप वो कुछ भी कर सकते हैं जिसमें इंटरनेट के थ्रू आप अपने आप को ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे उनकी बारीकियों को कि वाकई में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बनाया जाता है, उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसी प्रिपरेशन चाहिए और अंत में उसमें सक्सेस कैसे किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट में लेते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आखिर होता क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि विराट कोहली की एक एडवर्टाइजमेंट आई जिसमें विराट ने एक शूज का एडवर्टाइजमेंट किया। तो एडवर्टाइज वालों ने विराट को ही क्यों लिया? क्योंकि विराट के सबसे ज्यादा फैन होते हैं इंडिया में। मान लीजिए धोनी के भी होते हैं, तो विराट के जो भी जितने भी फैन है, वो फैन जो उनके फैन से मतलब फॉलोवर्स है, वो शूज जरूर खरीदेंगे। उनमें से 1% अगर लोगों ने शूज खरीद लिया तो कंपनी वालों ने जितना पैसा इस एडवर्टाइजमेंट में, इस कैंपेन में लगाया, उसका दुगना पैसा उन्हें मिल जाएगा। तो इसीलिए इसे कहता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जो विराट के इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है अपनी छाप छोड़ना, दूसरों पर प्रभाव डालना। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना। मतलब कि अगर आपके पास तगड़ा नेटवर्क है, अगर आपके पास तगड़े फॉलोअर्स है, फैंस है जो आपको चाहते हैं और जो आपके पीछे पीछे भागते भी है, तो फिर आप बन सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अभी दोस्तों इसमें करियर बनाया कैसे जा सकता है? ऐसे हम एक हर एक को पकड़ पकड़ के तो नहीं कह सकते चल मेरा फैन बनेगा, चल मेरा फॉलोअर बनेगा। बनना यार बनना, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए करना पड़ता है तगड़ा मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ती है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों क्वालिफिकेशन। तो वाकई में इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो वैसे तो इसमें कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए दोस्तों कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, 10वीं पढ़े है, 12वीं पढ़े है, या फिर 10वीं में भी आप चाहे फेल हो गए हो तो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। वैसे भी मैं वैसे वीडियो ज्यादा डालता हूं कि जिसमें एक स्पेसिफाइड एजुकेशन की जरूरत नहीं रहती, फिर भी लोग अपने आप को निखार सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं वही कि अगर आप कुछ कम पढ़े हैं, अगर आपके पास एजुकेशनल डिग्री भी नहीं है ठीक ठाक, मतलब है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, फिर भी आप बन सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन में बस कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि जैसे लैंग्वेज फ्लुएंसी चाहिए, चाहे आप गुजराती हो, मराठी हो, या भोजपुरी हो, या तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी हो, यूपी के हो, पंजाबी हो, तो आपको जो भी लैंग्वेज है उस पर फ्लुएंसी चाहिए। या तो अपनी लोकल लैंग्वेज पे फ्लुएंसी चाहिए, या फिर हिंदी पे फ्लुएंसी चाहिए, या फिर इंग्लिश पे फ्लुएंसी चाहिए। मतलब फ्लुएंसी चाहिए। आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो उस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो क्या होता है दोस्तों, इससे जो इस लैंग्वेज के लोग होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं। इसमें ऐसे नेसेसरी नहीं है कि हमें हिंदी या इंग्लिश में ही करना है, आप वैसे वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में भी कर सकते हैं काम, लेकिन काम करने के लिए आपकी फ्लुएंसी में। तो इंट्रोडक्शन में तो हमने देखा, और जो क्वालिफिकेशन में हमने देखा कि वैसे कुछ खास क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए नहीं हमें। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ग्रेजुएशन हो या आपको इंग्लिश पर नॉलेज हो तो इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि आप आसानी से कोप अप कर पाएंगे मार्केट में जो भी ट्रेंडिंग हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है। अगर आपके पास प्रॉपरली एजुकेशन नहीं है तो आपको बहुत ही मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको बनना है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो सबसे बेसिक नीड मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ, वैसे कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन तक आप पढ़े हैं तो सबसे बढ़िया है। वैसे भी दोस्तों ग्रेजुएशन तो आजकल आम हो गया है, और वैसे भी अब आम भी हो गया है। तो दोस्तों उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, और हाँ क्वालिफिकेशन में एक चीज और रह गई जो मैंने इसमें पॉइंट में लिखी थी कि एक्टिंग आपको आनी चाहिए। एक्टिंग थोड़ी बहुत अगर आप कर सकते हैं दोस्तों तो इन्फ्लुएंसर तगड़ा हो सकता है। आपने देखा होगा धोनी, विराट, तेंदुलकर या जो कुछ भी टीवी पर ऐड आते हैं तो वहां वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो कुछ ना कुछ एक्टिंग करते हैं। तो उस एक्टिंग की वजह से भी लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों थोड़ी बहुत भी आपको एक्टिंग तो आनी चाहिए ना, थोड़ी 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 थोड़ी, लेकिन एक्टिंग आनी चाहिए, तो भी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, हायर अ मीडिया असिस्टेंस। यह सबसे बढ़िया पॉइंट है दोस्तों कि आपको एक मीडिया असिस्टेंट चाहिए जिसने मास मीडिया किया हो, जिसने जर्नलिज्म किया हो, जो इन चीजों का माहिर हो। ऐसी एक पर्सन या एक व्यक्ति आपके पास होनी चाहिए जो आपके काम को टेकअप करे, आपका मैनेजर की तरह काम करे,
ये बहुत ही कंपलसरी है दोस्तों, आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद दोनों चीज पर फोकस नहीं कर सकते। अदरवाइज आपका स्टेमिना बहुत ही हाई लेवल पर होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। अदरवाइज हायर कर लीजिए कोई ऐसी व्यक्ति को, ऐसे कोई पर्सन को जो इन सब में माहिर हो। वो क्या करेगा, आपका नेटवर्क बनाएगा, बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। आपको बनाना पड़ेगा नेटवर्क। इसके लिए जरूरी है कि आपके तगड़े फैंस फॉलोवर हो। मान लीजिए कि आप यूट्यूबर हो, आप फेसबुक पर डाल रहे हो, आप ट्विटर पर डाल रहे हो, या टिकटॉक टिकटॉक पर भी काफी सारा इन्फ्लुएंसिंग होता है। तो कोई भी फील्ड हो, मीडिया का कोई भी नेटवर्क हो, सोशल मीडिया का, उस पर अगर आपके पास कोई हैंडल है सोशल मीडिया का, कोई भी एक हैंडल, उस हैंडल पर आप अच्छा काम कर रहे हो और लोग आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, या पीछे पीछे भाग रहे हैं, या फिर उनसे आपसे कुछ मिल रहा है दोस्तों। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि आपसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए दोस्तों, तब भी आपके इन्फ्लुएंसर होंगे। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, आप अपने फॉलोवर को अपना कस्टमर समझते हैं, फॉलोवर को अपना क्या समझते हैं, कस्टमर। लेकिन कस्टमर के पास से आपको सीधे पैसे नहीं लेने हैं। ये वो कस्टमर है जो आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं, जो आपको खुद आपका ब्रांडिंग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना नेटवर्क बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखिए दोस्तों कि कभी गद्दारी मत कीजिए अपने फॉलोअर से, उनको जो चाहिए वो दीजिए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाइए। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कोई भी हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का मतलब है मिनिमम आपके पास मिलियन सब्सक्राइबर या मिलियन ऑफ फॉलोवर्स होने चाहिए। मिलियन की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे 1-2 लाख की बात नहीं हो रही है। अगर आपके पास कम से कम 1 मिलियन फॉलोवर्स है, तभी आप बन सकते हैं एक अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आप बोलेंगे 10 लाख कब होंगे और कब हम बनाएंगे, भैया छोड़ो ना ये। अगर सभी ने ऐसा ही सोचा होगा दोस्तों, तो आज किसी के पास मिलियन फॉलोवर्स नहीं होते, क्योंकि उन्होंने भी जीरो से ही शुरुआत की थी। जीरो से ही स्टार्ट होता है और आगे आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी मोरलाइज मत होइए, आप स्टार्टिंग कीजिए। मैं आपको सही जानकारी देता हूं कि मिलियंस ऑफ फॉलोवर बनने के बाद ही आप बन सकते हैं। वैसे अगर आपके पास 4-5 लाख फॉलोवर्स भी है, 4-5 लाख आपके फैंस है, तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन उतना इन्फ्लुएंसर उतना नहीं होगा जितना हमने अभी दिखाया है इस वीडियो में, जितना मैं बोल रहा हूं उतना नहीं होगा। उसके लिए कम से कम बहुत ज्यादा चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद है बिल्ड अ सेल्फ ब्रांड। तो वो भी मैंने आपको बताया कि बिल्ड अ सेल्फ ब्रांड, अपनी ब्रांड को निखारिए। आपकी हेयर कट, आपके कपड़े, आपकी बियर्ड, आपकी मस्टाक, या फिर आपकी चाल ढाल, रीति सीधी, नीति नीति गिति, जो भी आपके पास है उसको ब्रांडिंग कीजिए। लोगों को वो पसंद आना चाहिए। यूनिकनेस लाइए। लोगों को यूनिकनेस में पसंद है। आपके पास वो होना चाहिए जो दूसरे के पास नहीं है। लोग आपको टाइम क्यों दे भैया? उनके पास टाइम की क्या वो बड़ा है, गोडाउन पड़ा है जो वहां से टाइम निकलते रहेंगे। किसी के पास वक्त नहीं है दोस्तों। अगर आपकी जेब में से 20 रुपया गिर जाए ना, आप दूसरी बार 20 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन अब अगर आपने 20 मिनट वेस्टेज कर दिया, आप कभी नहीं कमा सकते। वो 20 मिनट आप कभी नहीं कमा सकते, वो आपकी जिंदगी के टाइम चला गया। लोगों को टाइम की वैल्यूएशन होती है, उसका टाइम का आरओआई दीजिए। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में हर बार कहता हूं, डिजिटल मार्केटिंग में मैंने कहा था कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसे देना सीख जाइए। जैसे कि अभी आप 7 मिनट के आसपास, 8 मिनट के आसपास आपने मुझे टाइम दिया। अगर आप ये देख रहे हो अभी, तो 8 मिनट में आपको मिला क्या? 8 मिनट में आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई एक नया तरीका सिखाया, तभी आपका वैल्यूएशन हुआ है टाइम का। आपने मुझे टाइम दिया, उस टाइम में मैंने आपको वो सिखाया कि आगे की जिंदगी को आप सेटल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया चीज होती है, और वो आपको देना ही होगा सभी को। तो अपना ब्रांडिंग बनाइए। ब्रांडिंग बनाने के साथ खुद को निखारिए। आपका चेहरा मतलब थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा अपने आप को निखारना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हीरोइन की तरह हर वक्त ऐसे मेकअप करके घूमते रहिए, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आपका लुक बढ़िया होना चाहिए, आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, वो स्टेमिना होना चाहिए, आपकी बातों में वो दम होना चाहिए, आपकी आवाज में वो दम होना चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं, मुझे इसके पीछे भागना है। दोस्तों आपने गौर किया होगा कि जिनके भी ज्यादा फॉलोवर्स है, उनकी आवाज में कुछ ना कुछ अलग होगा। आप देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी नेशनल लीडर हो या कोई भी फॉलोवर्स को फॉलो कीजिए, उनकी आवाज में कुछ ना कुछ होगा अलग, या फिर उनकी आंखों में कुछ ना कुछ दम होगा, तभी लोग बनते हैं उनके फॉलोवर। ये दो चीज होती है, आंख और आवाज, जिनकी वजह से एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है। ये साइकोलॉजी है, और ये साइकोलॉजिकल वजह से लोग आपके फैंस बन जाते हैं, आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं, या फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये भी एक जरूरी है कि ब्रांड कीजिए। उसके बाद है दोस्तों कि ऑलवेज थिंक अबाउट योर फॉलोअर्स, नॉट मनी। आपको लगता है कि मनी के लिए तो कर रहे हैं हम सब कुछ, मनी के लिए दोस्तों नहीं कर रहे हैं हम। पहले हमारा खुद का ब्रांडिंग करेंगे, एक्सटेंडिंग खड़ा करेंगे, उसके बाद पैसे कमाना है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का आपका फायदा क्या होता है, काफी लोगों को पता नहीं है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप बन गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है
6 लाख फॉलोवर्स है, जो 6 लाख बंदे आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब किया है या कुछ भी मतलब आपके साथ शेयर करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं कमेंट के जरिए, ठीक है। तो वो 6 लाख बंदों को आपने कोई एक चीज का बताया कि दोस्तों मान लीजिए मैं एक बताऊंगी ये पेन बहुत ही बढ़िया है, अगर आपने इससे लिखा तो एग्जाम में बहुत मार्क आ जाएंगे। माफ करना मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर जितने भी मेरे फॉलोवर्स होंगे वो ये पेन खरीदेंगे, अच्छा ये पेन अच्छा है, इसे मार्क आएंगे, चलो ले लेते हैं। तो इसे हो गया मार्केटिंग, लोगों ने ये चीज खरीद ली, तो जिस कंपनी ने मुझे ये पेन की एडवर्टाइजमेंट दी थी वो मुझे पैसे देते हैं इस चीज के लिए, इसे प्रमोशन बोला जाता है। वो मुझे पैसे देंगे, वो मुझे कुछ भी पैसे मतलब 4,000 5,000 या 50,000 5 लाख तक भी दे सकते हैं, जितना मेरा नेटवर्क उतना बड़ा। तो वो हमारी इनकम होती है कि आपने उन्हें कस्टमर दिया, उन लोगों को कस्टमर यहां से मिला तो उन्होंने आपको पैसा दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसे बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बोलते हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने फॉलोवर से गद्दारी नहीं कर सकते। अब मैं कोई भी एरी गेरी चीज का प्रमोशन करने लगूं तो धीरे धीरे मेरा नेटवर्क टूट जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा एक नंबर का है ये, एडवर्टाइजिंग करता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा ध्यान रखिए कि अपने फॉलोवर के साथ कभी गद्दारी मत कीजिए, हाँ ब्रांडिंग कीजिए, प्रमोशन कीजिए। वो लोग आपको मना नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें अच्छी अच्छी चीजों का सुझाव दीजिए, लेकिन आप हर वक्त अगर पैसों के पीछे दौड़े तो फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपका टूट जाएगा, आपका नेटवर्क टूट जाएगा और आपकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों तो आज के वीडियो में आपको यही 5 पॉइंट बताए कि अगर आपको बनना है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो पहले बनाए अपना तगड़ा नेटवर्क, कुछ कीजिए एजुकेशन में अपना प्रूफिंग, फ्लुएंसी लाइए लैंग्वेज में, थोड़ा बहुत अपने आप को निखारिए, ब्रांडिंग कीजिए, किसी की सहायता लीजिए मास मीडिया वाले की, और उसके बाद शुरू कीजिए अपना नेटवर्क बनाना। फिर धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट आते रहेंगे तो पैसे भी आते रहेंगे, पैसे भी आते रहेंगे तो आपकी लाइफ हो जाएगी सेट, आपके साथ में आपको जीने का एक बहुत ही मजा, नहीं रहेगा आपका कोई बॉस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ ROI मिला हो, जल्दी से कर लीजिए इस वीडियो को लाइक। अगर आप पहली बार देख रहे हो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हर मंगलवार को मैं करियर रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं, तो मंगलवार को मेरा इंतजार भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड बाय बाय।